हमने अपना गैराज रेडी करा था और हमें उसके पार्टीशन के लिए लकड़ी चाहिए, वो हमारी फैक्ट्री में ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो आज का हमारा मेन काम यही रहने वाला है कि हमें फैक्ट्री जा करके उन लकड़ियों को रेडी करवाना है और उन लकड़ियों को यहाँ पर भेजना है अपने गैराज पर। और यहाँ से शुरू होता है हमारा सबसे ज्यादा खराब रास्ता। गड्ढे वगैरह इतने आते हैं और हेलमेट इतना ज्यादा शेक करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये देखो भाई कितना प्यारा मॉल बना हुआ है और बाहर का सीन चेकआउट करो। मॉल इतना अच्छा है और लोकेशन देखो कैसी है। अंदर धूल पे भी सेल लगी हुई है भाई, धूल ऑन सेल अंदर। लो भाई, एक तो रोड इतना हसीन, ऊपर से रॉन्ग साइड भी आ रहे हैं लोग। और ये जो पूरा गेट दिख रहा है तुम लोगों को, ये भी खोल करके लेके जाना है हमें। इस तरीके का पार्टीशन बन जाएगा, इसको हम कवर करवा देंगे दोनों तरफ प्लेन लकड़ी से, कुछ इस तरह से। ये जो दिख रहा है आपको प्लेन, इसकी वायरिंग के लिए भी होल्स कर रहे थे, वायरिंग डाली है। दिखाता हूँ दूसरी तरफ का एरिया, इस साइड का सीन कुछ ऐसा आ रहा है। तो वैसे हम आ गए अपने दुकान पर जहाँ पे हमें खाना लेना है और इतने टाइम से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं करा जो ये बेवकूफ आदमी करके बैठा है अभी। व्हाट इज अप यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो मैं आ गया हूँ लेकर के एक और धमाकेदार व्लॉग तुम लोगों के लिए। और इस टाइम पे हम जा रहे हैं फैक्ट्री में, क्योंकि कल वाले व्लॉग में तुम लोगों ने देखा था कि हमने अपना गैराज रेडी करा था और हमें उसके पार्टीशन के लिए लकड़ी चाहिए, वो हमारी फैक्ट्री में ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो आज का हमारा मेन काम यही रहने वाला है कि हमें फैक्ट्री जा करके उन लकड़ियों को रेडी करवाना है और उन लकड़ियों को यहाँ पर भेजना है अपने गैराज पर, ताकि वो हमारे पार्टीशन में यूज हो पाए। देखते हैं कैसे क्या क्या सब कुछ रहेगा, कैसे कैसे सब कुछ करेंगे, हम दिखाएंगे पूरा व्लॉग में। और कल गैराज की इंप्रूवमेंट देख करके भाई बहुत खुशी हुई। और एक खुशी मुझे और है कि सेकंड लास्ट व्लॉग में इन भाई का कमेंट आया था, मतलब ये इधर इधर लग जाएगा, आप लोग देख लेना। सेकंड लास्ट व्लॉग में मैंने तुम लोगों से गलती से बोल दिया था कि एक बाइक को मैं दिखा रहा था, उसको मैंने नाम दे दिया था शॉटगन 650, जबकि वो शॉटगन 650 नहीं, वो सुपर मेटियोर 650 थी। तो भाई ने हमें कमेंट करके बताया, हमें बात, हमारी गलती बताई। थैंक यू भाई, आपने इतना गौर करा हमारे व्लॉग पर। और एक खुशी और कि मतलब ये जो सीन था ये व्लॉग के काफी लास्ट पार्ट में था, तो इस बात की भी खुशी है इतने लास्ट तक व्लॉग देखा, मतलब रैंडम किसी बंदे ने। तो चलते हैं फैक्ट्री में, देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या सीन रहेगा, क्या क्या करेंगे आज हम, क्या क्या करने को मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा, सब कुछ देखेंगे, सब कुछ दिखाएंगे भी। रेड लाइट हो रही है भाई, रेड लाइट रुकना पड़ेगा और वो लोग जा रहे हैं रेड लाइट को तोड़ते हुए। चलो हम भी निकलते हैं। और ये आ गया भाई हमारा दिल्ली यूपी का बॉर्डर। दिल्ली से पीछे पीछे जब हमारा 4 to 5 किलोमीटर रूट रहता है, मतलब बॉर्डर आने से पहले पहले, वो तो भाई इतने आसानी से क्लियर हो जाता है। लेकिन ये जो आगे के 4-5 किलोमीटर है ना, इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इनमें ट्रैफिक ये समझ लो आप 4 टाइम्स ज़्यादा होता है दिल्ली के मुकाबले में। अब ट्रैफिक ज़्यादा होता है और रोड भी थोड़े से ख़राब वगैरह हैं, तो इसलिए और ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर भी अपना तो डेली का रूट है, लेकिन कोई नया बंदा आएगा भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। और यहाँ से शुरू होता है हमारा सबसे ज़्यादा ख़राब रास्ता। गड्ढे वगैरह इतने आते हैं और हेलमेट इतना ज़्यादा शेक करता है, ऊपर नीचे। जल्दी से जल्दी हमें हेलमेट भी चेंज करना है अपना, मतलब ये लूज़ हो गया है काफ़ी और काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो गया है, तो मुझे इसको चेंज करना है। अगर तुम लोगों की नज़र में कोई अच्छा मोटो ब्लॉगिंग हेलमेट हो, मतलब जो मोटो ब्लॉगिंग के लिए अच्छा रहे, जो भी मोटो ब्लॉगिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, तो मुझे तुम कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हो कौन सा हेलमेट सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मैंने एक्सॉर का सोचा था, क्योंकि उसमें हमें चिन पैड बहुत ज़्यादा बड़ा मिल जाता है, विंड नॉइस बिल्कुल भी नहीं आती उसमें अगर आप माइक अंदर लगाते हो तो। ये देखो भाई कितना प्यारा मॉल बना हुआ है और बाहर का सीन चेकआउट करो। मॉल इतना अच्छा है और लोकेशन देखो कैसी है। अंदर धूल पे भी सेल लगी हुई है भाई, धूल ऑन सेल अंदर। बाहर इतनी फ्री की मिल रही है, पूरे अंदर भर जाती होगी। लो भाई, एक तो रोड इतना हसीन, ऊपर से रॉन्ग साइड भी आ रहे हैं लोग। एक एक गाड़ी करके निकल रही है यहाँ से, उसमें भी लोग रॉन्ग साइड आ रहे हैं। और यहीं कोई बड़ी 4 व्हीलर आ गई ना रॉन्ग साइड, लग गया जाम भाई। पूरी यूपी खोद के डालती भाई इन्होंने। पता नहीं अंडरग्राउंड बना क्या रहे हैं, ये घर बना रहे हैं क्या भाई गरीबों के लिए। एक घर मुझे भी दे देना यार। अब यहाँ से थोड़ा सा खुला रूट मिलता है मॉल पार करने के बाद, अब फिर थोड़ा सा आगे चल के फिर जाम मिल जाएगा, फिर थोड़ा सा खुला रूट फिर जाम, फिर एंड में आके मिलता है थोड़ा सा खुला रूट, जब अराउंड 1.5 से 2 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का ही होगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा। वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट है। दिखाता हूँ तुम लोगों को भी, पहले भी बताया था मैंने तुम्हें, ये हालत है भाई रोड्स की। अच्छे खासे रोड थे, कई महीनों से खोद के डाल रखे हैं, बनाने का नाम नहीं ले रहे। रोड अच्छे दिए नहीं जा रहे इनको, रोड अच्छे दिए नहीं जा रहे इनसे। और विश्व गुरु बनने का सपना है इनका। सपना क्या बोलते हैं कि मतलब विश्व गुरु है, कहाँ है यार। देश की हालत तो देखो तुम लोग, पहले ध्यान ही नहीं देती सरकार, जनता भी तो सवाल नहीं उठाती, अपना चुपचाप सहती रहती है हर चीज़ को। अभी तुम ससुराल में थोड़ी हो, अपने देश में हो, तुम किसी गैर मुल्क में थोड़ी हो। तुम बोलो ना अपने हक के लिए यार। पर पता नहीं आज मेरे अंदर के पॉलिटिशियन कहाँ से जाग गया। लेकिन जो गलत चीज़ें हैं उन पर तो बोल ही सकते हैं भाई। यहाँ से शुरू होता है भाई वो रूट जिसकी मैं बात कर रहा था, और यहाँ से शुरू हो गया आपका एयरपोर्ट। ये रोड एयरपोर्ट के रोड को कनेक्ट करता है, इसलिए बना भी रखा है थोड़ा बहुत। पल्ले तरफ का देखो, ये देखो। तो शाम को जब आएंगे ना वापस तब दिखाऊंगा, या शाम को शूट नहीं कर पाया तो पिछले व्लॉग्स में देख लेना, उसमें होगा कहीं ना कहीं। ले भाई अभी टकराव हो जाता है इन दोनों का, ब्रेजा रोड की पक्की हो जाती। दूर से दूर तक यहाँ पे मोड़ नहीं है, वो लेफ्ट साइड पे इंडिकेटर दे रखा गधे ने।
हो गया वैसे हमारा रूट खत्म, मिलता हूँ आपसे फैक्ट्री पहुँच करके। तो वैसे ये है वो लकड़ियाँ जिसकी मैं बात कर रहा था। ये बोर्ड्स हैं सारे, हमें जो खोल करके लेके जाने हैं, और ऊपर भी कुछ बोर्ड्स रखे हुए हैं, और ये जो पूरा गेट दिख रहा है तुम लोगों को, ये भी खोल करके लेके जाना है हमें। मतलब लेकर के जाना है, बस खोल करके हमें गाड़ी में लोड करके अपने गैराज पे भिजवाना है, ताकि हमारी पार्टीशन में काम आ सके। इस तरीके का पार्टीशन बन जाएगा। इसको हम कवर करवा देंगे दोनों तरफ प्लेन लकड़ी से, कुछ इस तरह से, ये जो दिख रहा है आपको प्लेन। ऐसा पार्टीशन बनवाने के बाद दोनों तरफ से ऐसा बोर्ड लग जाएगा, प्लेन हो जाएगा। फिर हम उसको किसी भी तरह से छुपा सकते हैं, कि मतलब पैनल लगवाएं या कोई शीट लगा दें, मतलब कोई अच्छी सी, जिससे कि ये इस तरीके का ना लगे। मतलब उसको छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं बाद में तो, लेकिन अभी पहले इस पार्टीशन का काम करना है। तो उसके लिए लकड़ियाँ निकलवा ली हैं, आप करते हैं इनको खोलने का काम शुरू, और फिर भेजेंगे इनको गाड़ी में भर करके गोडाउन पर। इस वाले बोर्ड में तो स्क्रूज लगे हुए हैं, तो इसलिए ड्रिल मशीन से स्क्रूज को रिवर्स करके खोला जा रहा है। काफी सारे स्क्रूज खुल भी गए हैं। इसमें तो पूरे में स्क्रूज लगे हुए हैं, इसमें देखना पड़ेगा इस वाले बोर्ड में क्या सीन है, इसमें स्क्रूज हैं या कील्स हैं। इसको भी खोलेंगे पूरा, और इसके भी अलग अलग पार्ट कर लेंगे। और कुछ ये लकड़ियाँ भाई, ये भी जाएंगे गोडाउन पर, इनका भी कुछ ना कुछ काम हो गई वहाँ पर। वो भाई को सारी चीजें पता है, उनके दिमाग में विजन है कि मतलब कैसे क्या बनवाना है, तो इनको भी अलग अलग करवाएंगे। इनमें तो कील है, इनको तो ठोक ठोक के निकाल लेंगे आराम से। वैसे ये ज्यादा मुश्किल पड़ेगा स्क्रूज से तो, बट फिर भी ट्राई करेंगे अपनी तरफ से पूरा। इसको पूरा अलग करके गाड़ी में लोड करके भेजेंगे अपने गोडाउन पर। और हम आ गए हैं ऊपर अपने पाउडर कोटिंग प्लांट पर, क्योंकि आज हमें इस पाउडर कोटिंग प्लांट को किसी भी तरह चालू करना है। इसकी वायरिंग के लिए भी होल्स कर रहे थे, वायरिंग डाली है, दिखाता हूँ दूसरी तरफ का एरिया। इस साइड का सीन कुछ ऐसा आ रहा है। वो जो मैंने तुम्हें तार दिखाया था, वो दीवार के आर पार करके इस तरह से पूरी को इसमें गिट्टी से रोक करके यहाँ कंप्रेसर तक ले आए, यहाँ पर लाइन देने के लिए इसको। ये लास्ट गिट्टी है इसकी, उसके बाद काम डन हो गया इसका। अब बस तार कनेक्ट करने और इसमें लाइन चालू हो जाएगी। तो जितने हम ऊपर काम देख रहे थे, इतने में ही हमारी सारी लकड़ियाँ इधर उधर करके इन्होंने खोल दी है सारी, सबको अलग अलग कर दिया है, और इसमें से एक बोर्ड भी निकाल लिया। सबसे बड़े वाले गेट के पीछे लगा हुआ था, जो छोटी छोटी लकड़ियाँ इधर आ गई। भाई काम वाम तो हो रहा है फैक्ट्री में अपना, जो समझाया बाकी सब लड़के कर ही रहे हैं। और फिलहाल हम जा रहे हैं खाना खाने, और धूप की वजह से छाता लेकर के जाना पड़ रहा है आज भी। और उस्मान ब्लॉगिंग करना सीख रहा है दिन में फ्लैश लाइट ऑन करके। तो वैसे हम आ गए अपने दुकान पर, जहाँ पे हमें खाना लेना है। और इतने टाइम से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं करा जो ये बेवकूफ़ आदमी करके बैठा है अभी। दिखा, सबको दिखा। कहना गेट हुई है, कहना गेट हुई है, हुई है। वो ये कह रहे हैं, हाँ है ये गलत आदमी है भाई ये, अच्छा अच्छा नहीं है। तो भाई खाना वाना लेते हैं, और आज हम पैक करवाएंगे, और पैक करवा के लेके चलते हैं अपनी फैक्ट्री में। तो लंच वगैरह कर लिया है, और अब अपने लेजर कटिंग मशीन पर अपने कुछ सैंपल्स कटवा रहे हैं। अगर किसी की रिक्वायरमेंट हो अपने सैंपल्स कुछ कटवाने की, अपना कुछ कोई भी पीस कटवाने की, तो मुझे तुम डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। कुछ इस तरीके की नर्सिंग आती है हमारी मशीन में, और ये कट रहे हैं हमारे सैंपल्स। और जैसे कि तुम लोगों को पता है, यहाँ पे पहले पाउडर कोटिंग का प्लांट हुआ करता था पूरे एरिया में, और यहाँ पे एक पार्टीशन लगा हुआ था, और यहाँ पे स्लाइडिंग वाला गेट था एक हमारे एल्युमिनियम का। तो अब उसकी नीड नहीं है, तो हम यहाँ से सारा ये फालतू का सामान हटा रहे हैं। गेट हटा दिया है, ये चौखट भी हटा देंगे, और वहाँ पे भी काफी सारा एक्स्ट्रा चीजें लगी हुई हैं, उन सबको रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनकी नीड नहीं है। ऊपर इनकी नीड पड़ेगी, जहाँ पे हमारा पाउडर कोटिंग प्लांट अब गया है, तो वहाँ पर अप्लाई होंगे वो सब चीजें। क्योंकि तुमने देखा होगा ये एरिया तो पूरा पैक था, क्योंकि पाउडर कोटिंग प्लांट के लिए पूरा पैक एरिया चाहिए होता है। तो ऊपर भी हमें पूरा पैक करना पड़ेगा अपना पूरा प्लांट को चारों तरफ से, कि मतलब किसी भी तरफ से एयर वगैरह नहीं आनी चाहिए, वरना वो सैंपल्स में जब पाउडर कोटिंग करते हैं हवा हमारे सैंपल्स को, या हमारे जो भी हमारे पीस होंगे जिनको हम पाउडर कोटिंग कर रहे हैं, उनको खराब कर सकती है। इसलिए हमें पूरा पैक करना पड़ता है उसे। यहाँ पे भी पैक कर रखा था, अब यहाँ से पाउडर कोटिंग प्लांट हट गया है, इसलिए सारी चीजें रिमूव कर रहे हैं यहाँ से। और हमारे ऑफिस में एसी का कैबिनेट लग चुका है, बस एसी लगना बाकी है यहाँ पे अब, और बाकी तो सब ऐसे ही रॉ पड़ा है। और ये जो हमारा रॉ मटेरियल बच गया था, इसको हम नीचे उतरवा रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर इसकी नीड नहीं है। जैसे इसकी क्लीनिंग करवा रहे हैं, कि मतलब अच्छे से जब सामान हट जाएगा तो यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लग जाएगी, साफ सुथरा हो जाएगा सब। बाकी मेन चीज ये थी, तो मैं लोगों को ये दिखाना था कि यहाँ पे एसी लग चुका है। तो ये सारी एल्युमिनियम हमारी यहाँ पर आ चुकी है। उधर लकड़ी वगैरह जो दिन में तुम्हें शुरुआत में दिखाई थी, वो सब भी अलग अलग हो गई है। मतलब ये सामान रेडी टू गो हो गया है हमारे गोडाउन पर जाने के लिए। और अभी हम फिलहाल जा रहे हैं अपना एक सैंपल ड्रॉप करने, तो मिलता हूँ आपसे मैं थोड़ी देर में। अब सैंपल्स मैं ड्रॉप कर आया हूँ, और ज्यादा कुछ फैक्ट्री में करने को है नहीं, तो हम निकल रहे हैं अब घर के लिए। और आज का दिन तो काफी ज्यादा ऐसे ही रहा, मतलब नॉर्मल, बिल्कुल भी कुछ भी ज्यादा इंटरेस्टिंग करने को था नहीं। तो मिलते हैं आपसे भाई कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।